ओके, सो ट्रबल शूटिंग मास्टरी कोर्स की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वीलैन की ट्रबल शूटिंग के बारे में। इस वाली वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं ट्रबल शूटिंग द ट्रंक लिंक्स, है ना। तो जब हम बोलते हैं ट्रंक लिंक तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी सेम टोपोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास ऐसी कोई टोपोलॉजी या जो भी आपके पास होगी तो उसमें हमें पता है कि जो स्विच टू स्विच लिंक होते हैं, अप लिंक कह लो, वो ट्रंक होते हैं, है ना। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हमारे एनपी में कि क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वीलैंस का डेटा लेके जाना होता है, उनके साथ टैग लगाना रहता है, तो आप उसको ट्रंक बनाते हैं। ठीक है, तो इससे आप एक सिंगल लिंक से शेयर करके और मल्टीपल वीलैंस का डेटा ले जा सकते हो। ये बेसिक्स है ट्रंक के। और एक ऐसी वीलैन है जो नेटिव वीलैन कहलाती है कि भाई आपको उसमें ट्रंकिंग करने की जरूरत नहीं, मतलब उसमें टैग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो जो एक्सेस स्विच 1 है, इधर से कोई एक ऐसी वीलैन का डेटा गया जो अनटैग डेटा जाएगा, मतलब जो इसकी क्या रहेगी, नेटिव वीलैन, वो कहाँ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साइड। वो समझ जाएगा कि मेरे पास अगर कोई मान लो वीलैन 10 के फ्रेम आ रहे हैं वो टैग किए हुए, तो वो समझ जाएगा भाई हाँ ये वीलैन 10 के थे, तो आगे उसी हिसाब से फॉरवर्ड कर देगा। पर अगर कोई ऐसा डेटा आया जिसपे कोई टैग ही नहीं लगा, तो वो उसको किस में डाल देगा, जो उसके नेटिव वीलैन वाले पोर्ट्स है उसके अंदर। ठीक है, मतलब जो नेटिव वीलैन से बिलोंग करते हैं, तो जिस तरह से नेटिव वीलैन प्रोसेस होनी होती है, अनटैग वीलैन वो वैसे ही प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो एक तरफ टैग ट्रैफिक जो बाकी सारे वीलैन की, और एक तरफ अनटैग ट्रैफिक सिर्फ सिंगल नेटिव वीलैन की। तो आई गेस ये आपको बात याद भी होगी पहले भी, नहीं तो हमने एक तरह से डिस्कस कर लिया थोड़ा सा। चलो, तो ट्रंक लिंक जब मैं बोलता हूं, एक होता है ट्रंक पोर्ट और एक होता है ट्रंक लिंक। तो ये जो इस साइड वाला FA1/2 ऑफ एक्सेस स्विच 1, ये क्या है, एक ट्रंक पोर्ट है। ठीक है, सिमिलरली जो उधर वाली साइड है मेरे पास, जो FA1/2 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1, ये भी क्या है, ट्रंक पोर्ट है। इनसे फिर ये क्या बनता है, जो लिंक है मेरा, ये ट्रंक लिंक बनता है। ये हमारा ऑलरेडी हमने चीजें डिस्कस की हुई है। अब कहता है कि ऐसा कोई इशू जो इस ट्रंक लिंक की वजह से आया हो, वो ट्रबल शूट करना है। ठीक है, क्या इशू हो सकता है, तो हम अब डिस्कस करेंगे। तीन मेजर इश्यूज होते हैं। देखो हमें क्या करना है, जब भी लिंक की बात आती है, तो लिंक मतलब कि द प्रॉब्लम कैन बी ऑन आइदर साइड, या तो इस वाले स्विच के साइड प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर इस वाले स्विच के साइड प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज हम दोनों ही साइड के इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और हमें पता है कि ये जो ज्यादातर स्विचिंग की कॉन्फ़िगरेशंस है ना, ये दोनों साइड मैच करनी चाहिए। जैसे हम आगे पढ़ेंगे वीटीपी, ईथर चैनल, और अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रंक, तो ये दोनों साइड मैचिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो दो तीन पैरामीटर है, जैसे नेटिव वीलैन सेम होने चाहिए ट्रंक लिंक पे दोनों साइड के स्विचेस पे। जो ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन टाइप है तो वो सेम होनी चाहिए आपकी। जो अलाउड वीलैन लिस्ट है वो हमारी सेम होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं ट्रबल शूटिंग कमांड्स की ना, तो वो है हमारी दो कमांड्स है, जैसे शो इंटरफेसेस ट्रंक। अगर सारे ट्रंक चेक करने हैं तो ये कमांड है, और अगर एक अकेला ट्रंक चेक करना है तो लेट्स से आपने बोल दिया शो इंटरफेसेस FA1/3 और ट्रंक। ठीक है, कि भाई एक पोर्ट के बारे में चेक करना है या फिर शो इंटरफेसेस आपको सारे चेक करने हैं। तो ये देखो, तो यहाँ पे 1/5 और 6 मेरे क्या है, ट्रंक बने हुए हैं, इनके बारे में। इसमें क्या क्या आउटपुट मिलती है मेरे को कि भाई मोड कैसा यूज किया। मोड मतलब होता है कि आपने मैनुअली, मतलब स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड चला के इसको ट्रंक बनाया है, या फिर आपने डायनामिक डिजायरेबल ऑटो उन सबको यूज करके बनाया। तो यहाँ पे हमने ऑन मतलब कि खुद आपने ट्रंक की कमांड चलाई है। इनकैप्सुलेशन डिफॉल्ट यही यूज होती है, ISL और .1Q में से। ट्रंकिंग है अभी ये कर रहा है, तभी इसकी आउटपुट में दिखा रहा है। नेटिव वीलैन देखो ये वही है, और बाय डिफॉल्ट आपको पता है डिफॉल्ट वीलैन भी वन होती है और नेटिव वीलैन भी वन होती है। अलाउड वीलैन सारी की सारी ही अलाउड है, जितनी वीलैन इस स्विच में बन सकती है सारी वीलैन अलाउड है। आपने ट्रंक लिंक से कोई भी कमांड, या सॉरी कोई भी वीलैन को अलाउ में से नहीं हटाया हुआ। वही कमांड आती है ना, जैसे आपका ये ट्रंक लिंक है, इंटरफेस FA1/5 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन में से रिमूव कर दो आप 10 मान लो, तो डू शो इंटरफेसेस ट्रंक अगर आप करते हो, तो यहां से देखो अब क्या हो गया, 1 से 9 तक की अलाउड है, और 11 से 4094, मतलब लास्ट तक की अलाउड है। ठीक है, इंटरफेस FA1/5 पे, क्योंकि आपने 10 क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब देखो यहाँ पे भी अलाउड वीलेंस जो है आपकी 1/6 पे तो सारी है, पर यहाँ से आपने क्या है, वन एक को हटा दिया। तो ये चेक करने के लिए, मान लो अब जैसे हम आगे बात करेंगे ना, सेकंड जो मैंने इशू बोला था कि जो मिसमैच है, क्या हो सकता है, ट्रंकिंग का मिसमैच हो सकता है। मान लो ये मेरा कोर स्विच 1 है, कोर और DS के बीच में अगर आप बात करो ना, कि कोर और DS के बीच में अगर कोई इशू हो आपको लगता है,
तो आप यही वेरीफाई करना चाहते हो कि शो इंटरफेसिस FA1/5 ट्रंक। तो आप इनकी नेटिव वीलैन देखोगे यहाँ से कि इसकी नेटिव वीलैन 1 है, इसकी नेटिव वीलैन 1 है, मतलब ये तो कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पे अलग अलग हो तो ये प्रॉब्लमेटिक है, आपको ये सेम रखनी पड़ेगी दोनों साइड। तो वो देखना है आपको, अपनी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है कि इस लिंक की आपकी, मतलब इस नेटवर्क की, आपका सेगमेंट की क्या नेटिव वीलैन डेजिग्नेटेड है। तो आप जिस तरफ भी दिक्कत है उस तरफ आप चेंज कर दोगे। तो मान लो कि अभी हमारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर और क्या हो सकता है, जैसे मैं बात कर रहा था कि आपने इधर तो क्या है कि सारी अलाउड है ना FA1/5 पे, ठीक है, पर उधर क्या है, वीलन 10 नहीं। अब आपका हो सकता है कि वीलन 10 के लोगों को इश्यू आ रहा हो, जो डिवाइसेस वीलन 10 के अंदर है। मान लो ये जो था आपका मैंने लिखा है 192.168.10.5 वाला, इसमें कोई इशू हो तो ऑब्वियसली वो तो आएगा, वो तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं होगा। ठीक है, अगर ये लिंक चूज किया होता तो, अगर मैं ये, अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 और एक्सेस स्विच 1 के बीच में मान लूँ तो इट विल मेक मोर सेंस। चलो, और अगर सिंगल लिंक हो तो चलो फिलहाल तो मेरे पास बैकअप पाथ भी है, ठीक है, बट दिस कैन बी वन ऑफ द इश्यूज। तो इसको दोबारा से कैसे करना है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, और फिर यहाँ पे क्या करना है, ऑल कर दो। फिलहाल तो मेरे को सारी अलाउ करवानी है। तो शो इंटरफेसेस ट्रंक आप देखोगे तो यहाँ से सारी वीलन, देखो ये होता है कि कितनी अलाउड है, मतलब जो अगर आप चलाओगे तो इसमें से जाएंगी ट्रंक लिंक में से, अगर स्विच में बना दोगे तो। और ये है कि फिलहाल बनाई कितनी हुई है आपने, तो आपने शो वीलन अगर चेक करोगे तो आपने सिर्फ इतनी ही वीलन बनाई, जितनी और बनाते जाओगे तो वो उतनी ही अलाउड होती जाएगी यहाँ पे। चलो ठीक है। और एक क्या है, लास्ट आउटपुट दिखा रहा है यहाँ पे प्रोनिंग वाला, कि फॉरवर्डिंग स्टेट में और प्रोन नहीं है। प्रून का मतलब होता है आपने ना कोई ऐसी वीलैन बना दी यार, मान लो कि जो अभी जिसके अंदर कोई पोर्ट ही नहीं है, मतलब जिसका आप यूज ही नहीं कर रहे हो स्विच के अंदर, तो वो बेवजह पड़ी है फिलहाल के लिए। तो स्विच के अंदर एक स्मार्टनेस होती है, फीचर होता है कि ऐसी वीलैंड्स जो अनयूजेबल है या अनयूज्ड है, उनके लिए डीटीपी एसटीपी वगैरह का डेटा जनरेट ना हो, सीपीयू प्रोसेस वेस्ट ना हो, वो उसको काइंड ऑफ डिसेबल कर देती है। तो दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग। तो थर्ड मोड में वीटीपी प्रोनिंग का एक वो चलता है, और ये वीटीपी के अंदर होता है एक्चुअली, नॉर्मली नहीं। जब आप वीटीपी अपने एंटरप्राइज में यूज कर रहे हो देन तो वीटीपी अंदर ये प्रोन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कमांड होती है। तो वो अगर प्रोन ऐसी कोई वीलैन है तो वो यहाँ पे शो करेगा, अपने आप से नहीं होती, वो आपको करना पड़ता है अगर आपने इनेबल करा हुआ तो। अब ठीक है जी, ये हमने बहुत बात कर ली। तो ये सारी आउटपुट किसकी थी, शो इंटरफेस ट्रंक की। और एक कौन सी आउटपुट होती है मेरी, सॉरी कमांड होती है, शो इंटरफेसेस लेट्स से FA1/5 और स्विच पोर्ट। अब इसकी और डिटेल अगर आपको जाननी है ट्रंकिंग के रिगार्डिंग, कि भाई स्विच पोर्ट इनेबल्ड है, लेयर 2 की तरह काम कर रहा है, नो स्विच पोर्ट नहीं कर रखा आपने। आपने इसको कमांड क्या रन करी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एडमिनिस्ट्रेटिवली, मतलब कि कमांड क्या रन की गई है पोर्ट के ऊपर, और उस कमांड के रिजल्ट से अब ये एक्सेस पोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है या ट्रंक की तरह बिहेव कर रहा है, वो यहाँ। अब मैंने अगर मैनुअली दोनों साइड क्या कर दिया है, आपका स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, मान लो मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे जाके और बोल दूं कि इंटरफेस FA1/5, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, इस पे भी ऑन है, मतलब आपने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड चलाई होगी। अगर मैं यहाँ पे कर दूं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तो अगर आप इधर चेक करोगे शो, देखो हैज बिकम नॉन ट्रंक है ना, इंटरफेसेस FA1/5 ट्रंक, अच्छा नॉट ट्रंक एक्चुअली, स्विच पोर्ट। ये देखो, आपने इसको क्या बनाया हुआ है, स्टैटिक एक्सेस कमांड आपने एक्सेस की चलाई है ना, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस अभी मैंने रन करी थी, और इस वजह से ये खुद क्या बना हुआ है, स्विच का एक्सेस की तरह काम कर रहा है पोर्ट। चलो अगर सामने वाले पे देखोगे, अब तो ये ट्रंक ट्रंक दिखा रहा था, दोबारा चेक करो जरा। अब ओके, इसने क्या कर रखा आपने, एज अ ट्रंक, और ये भी क्या है, एज अ ट्रंक। अब देखो शो इंटरफेसेस ट्रंक, ये तो अपने आप को अभी भी क्या कंसीडर कर रहा है, FA1/5 ट्रंक, ठीक है। लेकिन इस वाली साइड आपने क्या कर दिया, शो इंटरफेसेस ट्रंक। तो FA1/5 यहाँ पे मैं कौन से पे चेक कर रहा हूँ भैया, हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, स्विचेज इधर उधर बोल दिए मैंने, ये डीएस को मैं कोर बोल रहा हूँ और कोर को मैं डीएस बोल रहा हूँ, ओहो। तो मैंने वो कमांड किस पे रन कर दी थी, एक्सेस वाली, इस पे, ओके ओके। तो इस पे रन करते ही हमारा ट्रंक से इसमें आ गया था एक्सेस में। चलो ठीक है, हम रिवर्स कर लेते हैं थोड़ा सा।
और क्या कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा बस मेरे को एक सेकंड दो। कॉन्फ इंटरफेस, मैं माफी चाहूंगा इस कंफ्यूजन के लिए। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, लेट इट टेक सम टाइम। तो ये ट्रंक हो जाना चाहिए। शो इंटरफेसेस ट्रंक में आप चेक करोगे तो 1/5 ट्रंक है, सब कुछ है, ऑन कीवर्ड है। और अगर आप चेक करोगे शो इंटरफेस FA1/5 स्विच पोर्ट, तो यहाँ पे भी ट्रंक ट्रंक दिखा रहा है, ठीक है। और इस वजह से अगर मैं इस वाली साइड चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को क्या दिखाता है, कोर पे FA1/5 ट्रंक भी है। और अगर मैं ये चेक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे भी ट्रंक ट्रंक। अच्छा, मैं एक साइड क्या करूँ अब, ट्रंक हटा के स्विच पोर्ट यूज कर लूँ। इंटरफेस FA1/5, और अब की बार ये कोर है, ठीक है ऊपर। ये थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है, ये हम बार बार बातें करते हैं ना कि छोटी छोटी स्टूपिड सी मिस्टेक्स जो है बहुत टाइम खराब कर देती है। चलिए, अब इंटरफेस FA1/5 पे हमने क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दिया, ये कोर पे कर दिया, ठीक है। ये देखो मैसेज आया, पढ़ लो जो भी है, इनकंसिस्टेंट पोर्ट टाइप। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको रीड करने के लिए, ये देखो, ठीक है, STP का वो प्रोसेस लग गया चलने उस पे। और शो इंटरफेसेस ट्रंक करोगे, FA1/5 से ट्रंक का स्टेटस छीन लिया गया। शो इंटरफेसेस FA1/5 पे अगर आप स्विच पोर्ट करोगे तो एक्सेस एक्सेस दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सेस की तरह कॉन्फ़िगर कर दिया। और इसके अंदर वीलैन कौन सी है आपकी, 1, जो पहले इनएक्टिव थी ना, जैसे यहाँ पे चेक करोगे कि ये इनएक्टिव है, वीलन 0 ट्रंक पे, क्योंकि किसी वीलन का पार्ट नहीं होता, पर अब तो उसने ले लिया ना, क्योंकि वो क्या है बाय डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट वीलन का पार्ट बन गया हटाते ही ट्रंक को। अच्छा, यहाँ पे देखो दोबारा से, ये अभी भी अपने आप को ट्रंक मान रहा है। शो इंटरफेस, अब इनको ट्रबल शूट करना इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी तो मेरे सामने टोपोलॉजी दिख रही है, तो भाई आपको लगता है कि चलो चीजें आसान होती है, लेकिन सोचो कि आपको कोई डायग्राम नहीं दिख रहा, आपके पास सिर्फ कंसोल है ऐसे, और ऐसे बहुत सारे स्विचेस है, और फिर ट्रबल शूट करना, ठीक है। आपको लगता है कि वो ट्रंक लिंक था तो ट्रंक की तरह ही काम कर रहा होगा, बट वो नहीं कर रहा होता। अब देखो ये तो काम कर रहा है 1/5 इधर वाला, तो उधर वाला नहीं कर रहा, तो एक मिसमैच आपका यहाँ से हो सकता है। तो ये एडमिन मोड और ऑपरेशनल मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ट्रबल शूटिंग का, जब भी आप ट्रंक ट्रबल शूट कर रहे हो। अब ये हमारी, चलो इसको हम दोबारा से ठीक कर देते हैं ताकि कहीं भूल जाऊं मैं फिर। इंटरफेस FA1/5 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। चलिए, तो ट्रंक की मेरी .1Q प्रोटोकॉल चलती है, इसलिए यहाँ पे ये इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या दिखा रहा है, .1Q। और फिर अगर मैं दोबारा ये प्रोटोकॉल कमांड रन कर दूं, इसमें आप देख लो फिर, ये डिसेबल्ड है। नेटिव वीलैन मेरा फिलहाल अगर आप देखोगे 1 होता है, अगर आप चेंज नहीं करते हो तो। बाकी सारी ये वही डिटेल है जो ऊपर हमें शो इंटरफेस ट्रंक में देखने को मिल गई थी। तो ये कुछ कमांड्स है जो हमारी यूज होनी है, और कहाँ पे क्या आपको एग्जैक्टली चेक करना है अगर इस तरह की दिक्कत आती है मान लो, और अगर उस तरह की दिक्कत आती है तो ये चेक करना है। ये मैंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, ये हमने बात कर ली है फिलहाल, ठीक है। देन ये प्रॉब्लम हो सकती है, हम ये भी बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा ये स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, जो हम थोड़ा उधर वो हो गया था ना ऊपर नीचे। अब थोड़ा सा रेफर कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, देख लीजिए जरा। पहली मिस्टेक क्या बता रहा है, क्या मिसमैच है, नेटिव वीलैन का क्या मिसमैच हुआ। एक साइड आपने मान लो कोई एक वीलैन करी थी, एक साइड आपने कोई और वीलैन, जैसे कोर पे अभी क्या है मेरी नेटिव वीलैन 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन पे मेरी नेटिव वीलैन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा अगर हो गया मान लो कि फॉर एग्जांपल, कहाँ गया, चलो मैं MS पेंट पे चलता हूँ, और मान लो मेरे पास एक तो स्विच ये है, एक स्विच ये है, ठीक है। इनके बीच में मेरा एक ट्रंक लिंक है, ओके। ट्रंक लिंक के इस साइड ये जो ट्रंक पोर्ट है, मैंने वीलैन 10 को वो बनाया, मान लो 1 को नेटिव है, और इधर मेरी वीलैन 2 नेटिव है। तो अगर, या फिर एक काम करो, इसको 10 मान लो, क्योंकि 1 को हम कभी प्रेफर नहीं करते, इसलिए टू बी मोर रियलिस्टिक। इधर हमारा लेट से कोई डिवाइस है यहाँ पे लगा हुआ है, कोई डिवाइस है यहाँ पे लगा हुआ है, एक और डिवाइस है, एक और डिवाइस है। चलो, अब मैंने मान लिया कि जो पहला डिवाइस है वो मेरा पार्ट है आपकी VLAN 10 का, पहले स्विच पे,
और दूसरे पे मान लो किसी और VLAN का। चलो मैं बोलता हूँ दिस पोर्ट इज इन VLAN 10, दिस पोर्ट इज इन VLAN 25, this port is in VLAN 20 and this port is in VLAN 25। ठीक है, अब ये ट्रंक लिंक है। चलो, और इस ट्रंक लिंक पे सारी VLANs अलाउड है, 1 2 3 से लेके लेट से आपका 50 तक की सारी VLANs अलाउड है, तो 25 भी अलाउड होगी। अब अगर आप बोलो कि कम्युनिकेशन कराना है तो क्या लगता है किन VLANs के बीच में कम्युनिकेशन होगी? कंसिडरिंग यहाँ पे नेटिव VLAN 10 है, यहाँ पे नेटिव VLAN 20 है। तो अगर आप ये पढ़ोगे अभी डॉक्यूमेंट की सारी बात क्लियर हो जाएगी आपको कि अगर आप कम्युनिकेट कराते हो नेटिव VLANs के बीच में तब तो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेटिव मैं गड़बड़ कर रहा हूं कि नेटिव VLANs में आपको कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा, बाकी सब में कम्युनिकेशन मिल जाएगा। कैसे? मान लो ये अब मेरा ना 20 की जगह ये होता 10 में, सोचो जरा ध्यान से देखो, ये VLAN 10 में है। अब यहाँ पे मान लो IP है 10.0.1, यहाँ पे IP है 10.2। ठीक है, अब आप पिंग कराना चाहते हो 10.1 से 10.2 में। ठीक है, आपने बोल दिया 10.2 को पिंग करो। अब जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? आपके स्विच के पास। स्विच देखेगा, चलो एक डेटा फ्रेम भेजना है मेरे को ट्रंक लिंक से, और चेक करेगा कि कौन सी VLAN का डेटा है, 10 का। ओके, अब ये देखता है कि 10 का डेटा तो मतलब 10 मेरी क्या है इस पोर्ट पे, लिंक पे नेटिव VLAN है, तो 10 के लिए ये हेडर नहीं लगाएगा, तो इसने अनटैग डेटा भेज दिया किसको? आपके सेकंड स्विच को। ओके, सेकंड स्विच को अनटैग डेटा मिला, उसने देख लिया कि यार अनटैग डेटा आया तो इसका मतलब क्या हुआ, नेटिव VLAN का ही पार्ट होगा। अब नेटिव VLAN ये अपनी चेक करेगा लिंक पे, तो VLAN 20 पाया इसने। तो अब ये तो क्या, मान लो इधर कोई आपने VLAN 20 में 4-5 डिवाइसेस अगर लगाए हुए थे, तो ये उनमें ढूंढेगा कि कोई मैक एड्रेस ऐसा है जहां पे आप वो जाना चाहते हो, तो ये तो है ही नहीं, हो तो क्योंकि इधर लगा है ना। तो इस तरह से अगर नेटिव VLAN में मिसमैच है तो उन दो VLANs के बीच में कम्युनिकेशन नहीं आएगी। अगर 25 वाले को मान लो आप इस बंदे को, लेट्स से इसकी 25.0.0.1 को आप 25.2 से करवाना चाहोगे तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही आपके स्विच के पास ये रिक्वेस्ट आई कि भाई मेरे को कम्युनिकेशन करना है, ये क्या करेगा, अच्छा ओके ट्रंक लिंक से भेजना, टैग लगाओ, तो इस पे 25 का टैग लगाया, इसने देखा किसका टैग आया, 25 वाले का, तो 25 वाले में भेज दो। तो अगर पहली बार आया है तो वो आर्प वगैरह की फ्लडिंग करके ढूंढेगा, तो 25 में मान लो अगर और भी डिवाइस लगे होते तो उनसे पूछ लेता कि कौन से पोर्ट पे लगा है इस पर्टिकुलर मैक वाला, और उस पे फिर आपको अगले टाइम यूनिकास्ट कर देता। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी। हो सकता है मैंने इसको अननेसेसरीली बहुत खींच दिया हो, बट हो सकता है कि किसी के लिए फिर ये यूजफुल भी हो, अगर कोई उस लेवल से NANP वगैरह ना पढ़ी हो या फिर यही वीडियो आप देख रहे हो तो। सो प्लीज एडजस्ट, मेरी थोड़ी सी आदत है चीज़ों को, वो हो जाता है क्योंकि वीडियो भी शायद लंबी होगी, वो 18 मिनट की होगी। चलो, ओके दिस इज अबाउट नेटिव विलन, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार तो यू शुड पे अटेंशन कि हाउ इट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। और इसको वीलैन लीकिंग बोलते हैं। देखो वीलैन लीकिंग क्या होता है, किसी वीलैन का डेटा जब किसी वीलैन में एंड अप करे तो दैट इज वीलैन लीकिंग। तो इसलिए आप यहाँ पे देख लेना, तो दैट इज सेम थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड। सोल्यूशन क्या है इसका? फर्स्ट जो प्रॉब्लम नंबर 1, तो यू पुट दैट यू नो इन अ डेजिग्नेटेड वीलैन, जो होनी चाहिए थी आप वही करिए। तो देख लो इधर 20 करना है या उधर 10 करना है ना? तो इस ट्रंक लिंक की जो नेटिव वीलैन होनी चाहिए वो सेम कर दो दोनों साइड, द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। ट्रंक मोड मिसमैच मैंने आपको बता दिया कि भाई एक साइड मान लो आपने, जैसे यहाँ पे ना मैंने लिखा होगा, हाँ ये डायग्राम देखो, मिसमैच का क्या इश्यू हुआ कि एक साइड के पोर्ट पे आपने ऑन कर दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, दूसरे साइड आपने स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, तो इसका मतलब क्या हुआ, डीटीपी ऑन है, इधर वाली साइड तो डीटीपी चल रही है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली जो ट्रंक बनाएगा, पर इधर आपने ये कमांड चला दी स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। वैसे ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, रियल सिनेरियो में ऐसा बहुत कम चांसेस है, बट हाँ जब होना हो, जब चीजें गड़बड़ होनी हो तो हो सकता है ऐसा, कोई जरूरी नहीं है कि परफेक्ट ही चीजें मिलेंगी। तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड वेयर टू लुक एट। तो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड बी लुकिंग एट व्हेन योर ट्रंक प्रॉब्लम्स आर देयर, जो इशू ट्रंकिंग की वजह से अगर आ रहा हो तो।
तो इधर आपने नो नेगोशिएट का मतलब डीटीपी कर दी इस पोर्ट से बंद, तो ये अब किसी तरह के ऑटोमेटिकली ट्रंक ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये कोई डीटीपी के मैसेजेस सेंड नहीं करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा, और इधर से इसको नहीं बताएगा कि मैं ट्रंक हूं या एक्सेस हूं। अब इसको पता नहीं चला तो अब ये तो भी अपना सेपरेट आइसोलेट हो गया। ठीक है, अब ये काम करता रहेगा आपका एक्सेस की तरह, ये काम करता रहेगा ट्रंक की तरह, और इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रंकिंग ऑपरेशन, ये जो लिंक है ये ट्रंक अब नहीं बनेगा। तो अगर आप शो इंटरफेस एफ ए या गिग 0x1 स्विच पोर्ट चेक करोगे तो ये तो अपने आप को ऑन दिखाएगा, मतलब ट्रंक दिखाएगा, और ये अपने आप को एक्सेस दिखाएगा। ठीक है, ऑपरेशनल मोड के अंदर। और आपकी कॉन्फ़िगरेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में आपको डायनामिक डिजायरेबल ही दिखाएगा, बट क्योंकि ये इसको रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, भाव ही नहीं दे रहा है, तो फिर वो ऑपरेशनली एक्सेस में रहेगा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम जो आपको ध्यान रखनी है। ये सारा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ अच्छे से, तो यू जस्ट रीड अबाउट इट, एंड कोई डाउट है तो अगेन यू नो जस्ट कमेंट एंड आई विल सी व्हाट कैन बी डन। चलिए, नेटिव वीलन वगैरह ये सब हमने बात कर लिया है। और ये नहीं करना है देखो कि अगर एक साइड आपका ट्रंक है एक साइड एक्सेस, नो, इट विल नेवर बिकम ट्रंक। ठीक है, या तो दोनों साइड ट्रंक रखो मैनुअल, या फिर अगर आपने एक वो यूज कर रखा है डीटीपी, तो नो नेगोशिएट मत यूज करो, मतलब डीटीपी ऑन रखो फिर दोनों साइड। ठीक है, और हाँ, ऑफ मत करो डीटीपी, बस सिंपल फंडा ये है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया था ना कि अगर ऑफ है, डीटीपी ऑफ कैसे करते हैं, ये शायद मैंने लिखा भी होगा यहाँ पे, हाँ ये लिखा हुआ है। ऑन करने के लिए आप डायनामिक मोड यूज कर लो तो वो चलेगा, और ऑफ करना है तो आप नो नेगोशिएट की कमांड चला दो, या तो या फिर उस पोर्ट को एक्सेस ही बना दो आप। अगर आपने वो पोर्ट एक्सेस बना दिया, जैसे कि होता है ना कि अगर स्विच के पोर्ट्स हैं, मान लो ये जो एंड डिवाइस है ना, कई बार आपने देखा होगा स्पेशली जब सीसीएनए नया नया करते हैं, तो हमने सिंपल लिख दिया स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, उससे वीलैन 10 में बन गई और ये पोर्ट वीलैन 10 में असाइन हो गया। लेकिन आपको स्पेशली एक कमांड भी चलानी होती है, चाहिए हर एक जो पोर्ट है ना जो एंड डिवाइस से जुड़ा है, इंटरफेस एफ ए लेट्स से 0x1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ऐसे, और फिर उसको किसी वीलैन में डालना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसको डीटीपी ऑन है तो अननेसेसरीली बेवजह डीटीपी के मैसेजेस और वो ट्रैफिक जनरेट होती रहती है। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। तो कैसे डीटीपी ऑफ करना है, या तो उसको एक्सेस बना दो, और अगर ट्रंक लिंक में भी आपने मान लो कि क्या करना है, डीटीपी ऑफ करना है, और ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि आप दोनों साइड क्या करो, ट्रंक बनाओ। जैसे इसको क्या कर दिया आपने, ये लेट से गिग 0x1 था, इधर भी गिग 0x1 है, उधर भी गिग 0x1 है, तो मैं क्या करूं, इंटरफेस गिग 0x1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और फिर क्या कर दो, मैनुअली ट्रंक बनाया, अब लिख दो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, और ये कमांड फिर आप क्या कर दो, दोनों साइड रन कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपने डीटीपी को कर दिया डिसेबल और मैनुअली क्या कर दिया ट्रंक। अब ये ट्रंक भी रहेगा और डीटीपी के भी जनरेट नहीं होंगे मैसेजेस, तो आपने लफड़ाई खत्म कर दिया। ये मैंने बता दिया आपको। अब तीसरा पॉइंट हो सकता है रॉन्ग वीलैन लिस्ट अलाउड ऑन ट्रंक पोर्ट। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम वही होगी फिर, मान लो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि ये वीलैन 10 में है, ये वीलैन 10 में है, बाकी सब कुछ सही है, नेटिव वीलैन की भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने यहाँ से नेटिव वीलैन अब ठीक कर दी थी, और अभी इसमें भी नेटिव वीलैन क्या है, 10 है। और फिर क्या होगा कि भाई अब दिक्कत कोई दूसरी आ गई, अब ये वीलन 10 यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। जब आप शो इंटरफेस ट्रंक करोगे अलाउड वीलन में 1 to 9 मिलेगा और 11 to समथिंग एल्स, जैसे मैंने अभी चेक भी कराया था पीछे, तो फिर एक वो भी लफड़ा है आपको, तो यू नीड टू चेक कि भाई वो आपकी अलाउड है या नहीं है। ठीक है, ट्रंक लिंक में अलाउड होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि एक तो वो वीलन क्रिएटेड होनी चाहिए, शो वीलन ब्रीफ में दिखाना चाहिए उसको, और शो इंटरफेस ट्रंक में वो दिखनी चाहिए अलाउड की लिस्ट में। ठीक, अगर वहां अलाउड में नहीं दिख रही है तो शो वीलन ब्रीफ करके चेक करो कि ये वो है भी कि नहीं है, आपकी स्विच पे क्रिएटेड भी है कि नहीं है। ठीक है, और प्रोन ना हो, वीटीपी प्रोन, जैसे मैंने बताया था अगर वीटीपी यूज कर रहे हैं स्पेशली तो। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट योर थर्ड पॉइंट ऑफ ट्रंक ट्रबल शूटिंग। ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे एक में 20 अलाउड है एक में नहीं है। समरी, ये वही है, चलो ये एक अच्छा है, हाँ इट्स गुड। शायद ये मैंने और भी 3-4 चीज लिखी होंगी इसमें अलग अलग पेजेस पे।
हाँ, ये है, आप इसको पढ़ोगे अगर ये डॉक्यूमेंट, तो वो सारी बातें यहाँ पे समराइज्ड है जो हमने अभी तक करी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कलरफुल वे में। चलिए जी। आई गेस बहुत लंबी खींच दी हमने ये, 10-15 मिनट अभी में भी वीडियो बन सकती थी, 15-18 मिनट में। बट एनीवे, आई होप कि इट विल हेल्प यू इन एनी वे, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑलवेज। योर फीडबैक, योर सजेशंस आर ऑलवेज मोर देन वेलकम। एंड अगली वीडियो, क्योंकि ये बहुत लंबी होगी है ऑलरेडी, हम बात कर लेंगे वीटीपी, एंड लेट्स सी इधर चैनल इसी में रखेंगे या फिर सेपरेट वन बाय वन वीडियोस, है ना। तो आई होप ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय।